चलिए भाई, नाउ विल स्टार्ट द नेक्स्ट पेपर। सेकंड पेपर है जो कि आपको बता चुके थे, वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग का है, जिसमें हम लोग एक लैंग्वेज एचटीएमएल का यूज करेंगे। इंट्रोडक्शन हम लोग पहले कल बातचीत कर चुके हैं, ठीक है ना। एचटीएमएल मतलब स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि बेसिकली ब्राउजर की अपनी खुद की लैंग्वेज है। ब्राउजर जो है एचटीएमएल को समझता है और एचटीएमएल का यूज करके सारे वेबसाइट्स, पोर्टल्स, एप्स, जितने भी इनके फ्रंट एंड्स होते हैं डिजाइनिंग के काम, सारे एचटीएमएल का यूज करके बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्टिंग करेंगे। इंट्रोडक्शन हो चुका था सारा कुछ, और अभी लेटेस्ट में हम लोग एचटीएमएल 5 वर्जन जो है इसका यूज कर रहे हैं। उनके सब वर्जन आ चुके हैं, एचटीएमएल 5 जो है वो यूज हो रहा है। और इसको डेवलप किया था टिम बर्नर्स-ली ने, जिन्होंने www का इन्वेंशन किया था। इसके आने के बाद से वेब में काफी एक अच्छा खासा जो है चेंजेस आया था, और काफी चीजें जो है जीयूआई बेस्ड हो गई थी, ग्राफिकली हो गई थी। चलिए देखते हैं। उसके लिए जो है आपको सबसे पहले एक कोई भी प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करना पड़ेगा नेट से। तो हम यहाँ पे इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म ले लिए हैं जो कि काफी लाइट वेटेड है। इसको अगर आप डाउनलोड करके चलाएंगे अपने पर्सनल कंप्यूटर पे, आप कोई भी एक मतलब एक हाई फाई सॉफ्टवेयर भी चला सकते हैं। जैसे वीएस कोड चला सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड, है ना। उसमें पाइथन है, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा, एचटीएमएल है, कई चीजें मल्टी टैब्स उसमें है चलाने के लिए। कई अलग अलग एडिटर्स मिल जाएंगे, लेकिन वो सब सॉफ्टवेयर काफी हैवी होते हैं, अच्छा खासा अमाउंट लेते हैं, डिस्क स्पेस लेते हैं। अगर सिस्टम में आपके पास स्पेस नहीं है तो लाइट सॉफ्टवेयर का यूज करिए, जिसपे केवल आप उतना काम कर सकते। तो जैसे यहाँ पे, इसीलिए नोट पैड वाला आप इंस्टॉल हमने करा दिया है। अगर आपके पास सिस्टम में किसी के पास नोट पैड नहीं है तो आप नोट पैड पे भी काम कर सकते हैं, जो सिंपल नोट पैड होता है। जैसे यहाँ पे आप सर्च करेंगे नोट पैड तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये नोट पैड जो होता है, आप इस पे भी काम कर सकते हैं, आप इस पे भी बना सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा थोड़ा यही है कि आप नोट पैड प्लस प्लस का यूज करें। ठीक, ये हम लोग ओपन कर लिए हैं। अब इसमें क्या करना है ध्यान से लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है एक न्यू फाइल ले लेंगे, जो कि हम यहाँ पे ले चुके हैं। ठीक है, फाइल को सबसे पहले सेव कर लिया जाए ताकि सारे फीचर्स हमको एचटीएमएल के मिलेंगे, काम करने में आसानी होगा। तो पहले हम इस फाइल को सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए Ctrl+S कर लेंगे यहाँ पे, और फाइल सेव करेंगे। तो यहाँ पे आप जाइएगा, सेव एज पे जाइएगा, और यहाँ पे फाइल को सेव। तो हम देखिए यहाँ पे पहले से बना रखे थे एक छोटा सा, उसका जो भी पार्ट था कल कुछ बनाया था, तो उसी में हम सेव करेंगे। HTML 6 to 8 नाम का फोल्डर है, उसमें हम अपनी फाइल का नाम, तो हमने यहाँ पे दे दिया। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे डे नाम से दे रहे हैं, day1 नाम से दे रहे हैं, ठीक है ना। ठीक, और जब भी इसको सेव करेंगे तो एक्सटेंशन लगा दीजिएंगे साथ में। अगर एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे इसमें तो वो क्या होगा कि सारा कुछ उठा के नोटपैड में भेज देगा टेक्स्ट के फॉर्म में, और फिर वो डेटा आपका जो आप चाह रहे हैं उस फॉर्म में डेटा शो नहीं होगा। क्योंकि हमें ब्राउजर पे रन करना है, इसलिए दिस विल सेव इन विद .html या .htm भी कर सकते हैं, लेटेस्ट में चल रहा है। और फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, फाइल सेव हो जाएगी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए इस टैब पे यहाँ पे लिख के आ रहा है day1.html। अब यहाँ से स्टार्टिंग जब भी करें तो हमेशा ध्यान देंगे कि HTML में या कहीं पे भी कंप्यूटर पे नॉर्मली काम जब भी किया जाता है सॉफ्टवेयर पे, तो हमेशा सब कुछ स्मॉल में लिखा जाता है, ठीक है ना। कैपिटल का यूज कम से कम करना जाता है। जैसे जब कहीं आपको अपना नाम लिखना है, कोई मैसेज देना है, एड्रेस लिखना है, तो कैपिटल का यूज करिए। वैसे सारा कुछ जो लैंग्वेजेस होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उनमें जितने भी सारे सिंटैक्स होते हैं वो फॉलो करते हैं स्मॉल लेटर्स को। हालांकि HTML में ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन फिर भी HTML में भी HTML5 में या जो W3C एक है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, एक कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने ये बोला था कि भाई स्ट्रिक्टली जो है इस रूल को फॉलो करिए कि HTML में भी जो सिंटैक्स है स्मॉल में लिखे जाए, है ना। क्योंकि बहुत पहले से चला आ रहा है, तो स्मॉल कैपिटल का खैर इतना चक्कर नहीं था, लोग कैपिटल लिख देते हैं, चल जाता है, लेकिन स्मॉल में लिखिए, वो ज्यादा सही है, हैबिट में भी रहेगा और सही रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सारा कुछ। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं HTML से, ठीक है ना। और जब भी आप HTML लिखें
तो उसके आगे और पीछे आप देख रहे हैं टैग लगा हुआ है। एक लेफ्ट टैग बोलते हैं और उधर राइट टैग बोलते हैं, लेफ्ट एंड राइट टैग। और जैसे ही कोई टैग लगेगा तो उसका एक साथी भी होगा उसका, है ना, तो ये उसका साथी यानी कि उसको बंद करेगा। यहाँ पे बंद। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन टैग और क्लोज टैग। ये टैग ओपन हुआ है और क्लोज करने के लिए क्या लगाया है, एक स्लैश लगाया है, ठीक है ना, उससे वो टैग क्लोज हो जाएगा। टैग क्लोज कब करेंगे, जब हमारा काम खत्म हो जाएगा HTML का सारा। लेकिन अभी यहाँ पे बंद तो नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो हमने काम शुरू किया है, तो आप इसको लाके नीचे कर लीजिएगा। बात समझ आ गई। अब हम लोग ऊपर चले जाएंगे यहाँ पे और अब हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे HTML के अंदर कौन सा टैग आता है, देखिए हेड टैग आता है। HTML हेड टैग को रखता है। अब हेड टैग को भी यहाँ पे आप बंद करेंगे, ठीक। हेड टैग के अंदर जितनी भी हेडर इंफॉर्मेशन होती हैं वो सारी रखी जाएंगी, जिसका यूज आपको आगे चैप्टर्स में CSS में और जावास्क्रिप्ट में मिलेगा। हेडर इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो अभी हेड टैग का तो हमें यूज नहीं करना है, आगे करेंगे, इसीलिए हेड को आप बंद करें, लेकिन इसको भी नीचे ले लें। और हेड के अंदर होता है एक और टैग, उसको बोलते हैं टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या करता है, वो किसी भी जो भी हमारे पास वेबसाइट्स होती है, ब्राउजर होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे अगर ओपन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ये सब देख रहे हैं, जो कहानी ये सब है ना, यहाँ पे सब जो लिख के आ रहा है, ये सब जो देख रहे हैं, ये सब जो लिखा हुआ है, ये क्या है, टाइटल है। ये टैब इसको बोलते हैं ना, ये ब्राउजर्स के टैब है, और ये आए किससे है, टाइटल से आए, है ना। तो अगर इस तरीके से हम लाना चाहते हैं अपने पेजेस में, अपने साइट्स पे, तो हम उसको कहाँ लिखेंगे, टाइटल में लिखेंगे। तो टाइटल में जाएंगे और टाइटल में लिखेंगे। पहले आप इसको बंद कर लीजिए, जब भी टैग ओपन करिए, जिस टैग का क्लोज टैग है उसको ओपन करके क्लोज भी करते हैं, अगर किसी का क्लोज टैग है तो। बात सुना रही है। और अगर जिसका क्लोज टैग नहीं होगा वो हम आपको बता देंगे, इसका कोई क्लोज टैग नहीं, इसका कोई साथी नहीं है, तो बस उसको ओपन करके छोड़ दीजिए। लेकिन इनका साथी है, साथी को ले लीजिए, ये आ गया। अब जैसे ही टाइटल टैग लिखेंगे, अब टाइटल टैग क्या कंटेन करेगा, टाइटल कंटेन करेगा। तो टाइटल में हम यहाँ देंगे, हम यहाँ लिखा माई फर्स्ट पेज, माई फर्स्ट पेज, ये हमने टाइटल में दे दिया। ठीक है, लिखने वाला काम टैग के बीच में करेंगे। जो आपको कंटेंट लिखना है वो स्मॉल या कैपिटल में हो सकता है, सिंटैक्स जो है कैपिटल में नहीं होगा। कंटेंट या वैल्यू, टेक्स्ट या मैसेज वो स्मॉल या कैपिटल में हो सकता है, तो हम यहाँ सेंटेंस उसमें वर्ड्स वाले केस में लिख लिए। अब इतना पहले आप लिख लीजिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है ना। सेव हम पहले किए थे, अब जब आप थोड़ा थोड़ा लिखते जाइए तो बीच बीच में कंट्रोल एस प्रेस करते जाइए, जो कि वही पुराना चीज नहीं मालूम है, अगर आप नहीं करेंगे लाइट चली जाएगी, सारा लिखा हुआ गायब हो जाएगा। तो कंट्रोल एस बीच में प्रेस कर दिया करिए। जैसे ही कंट्रोल एस प्रेस करेंगे आपको पूरा लुक दिख रहा है, चेंज हो गया। तो हम बाद में किए, आप पहले कर लीजिएगा, हो जाए। अब इसको मिनिमाइज कर लीजिएगा। मिनिमाइज करने के बाद वो सोर्स था, इसको मिनिमाइज कर लिया। अब हम लोग आ जाएंगे अपने को जहां पे इसको सेव किया था। सेव कहाँ किए थे भाई, ई ड्राइव में, डी ड्राइव, डी में था, डी में था। इसमें आ जाएंगे, इसमें यहाँ पे देखिए एक ये फोल्डर बना था, और जैसे हम वहां से सेव किए थे, देखो यहाँ पे आया है day1.html। HTML अबे नहीं किया, क्यों नहीं आया बताओ, क्यों नहीं आया, क्योंकि किसी ने ध्यान भी नहीं दिया उस टाइम पे जब हम सेव कर रहे थे। HTML का नाम गलत लिखा हुआ है, क्या लिखा है, तब HTML कैसे होगा। तो अब यहाँ पे इसको सेव एज करिए फिर से, day1.ht, इसीलिए वहां पे नहीं जा रहा था HTML। ये देखिए आया, अब ये सेव हो, सेव कर। अब देखिए, अब आप इसको मिनिमाइज कर लीजिए। अब इसमें जाइए फोल्डर में, आ गया,
ब्राउजर, और ये पुराना, इसको डिलीट कर दीजिए, ये डिलीट, काम नहीं है। ये है ब्राउजर के शेप में आ गया ना, क्योंकि ब्राउजर तुरंत डिटेक्ट कर लेता है कि HTML की फाइल है, हमको इसको ओपन करना है, तुरंत एक्टिव हो गया है अपना काम करने के लिए। अब आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है, यहीं से ओपन कर लीजिए। ओपन कर लिए, क्या दिख रहा है, पेज ब्लैंक है। ये जो आपको पूरा पोर्शन दिख रहा है इसको बॉडी बोलते हैं, ये बॉडी है, ठीक है ना। अभी बॉडी पे हमने कुछ दिया ही नहीं है, कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है ना। और आपको क्या दिख रहा है, अभी तक क्या दिखा, जो हमने कुछ बनाया, कुछ दिखा, कुछ दिखा नहीं। हाँ ये दिखा, ये देखो, ये टाइटल है, जो लिखे थे वो यहाँ लिख के आ गया, ठीक है ना। तो आप समझिए कि टाइटल बार पे अगर कुछ लिखेंगे टाइटल टैग में, तो टाइटल वाले बार में आपको शो करेगा। तो ऐसे हम किसी भी साइट का टाइटल देते हैं। अब इसको मिनिमाइज कर लीजिए, बंद नहीं करना है, बार बार बंद नहीं करना है। अब आप सोर्स खोलिए, अब हम लोग आएंगे, टाइटल का काम खत्म, और टाइटल के बाद हेड लिखते हैं, हेड को बंद कर देते हैं, और हेड के नीचे अब आएगा बॉडी। अब बॉडी शुरू करें, और बॉडी भी बंद कर दीजिएगा, और बॉडी बंद करने के बाद अब बॉडी को बनाएंगे, तो इसको करेंगे नीचे, और इसको कर लीजिएगा इनके साथ, ये आप कितना भी ऊपर नीचे कर लो, क्योंकि कोड अभी हम लोग लिखते जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस बॉडी के बीच में कुछ लिखना चाहते हैं, लिख लिया जाए। क्या लिखे जाए, हमने लिख देना है यहाँ पे होम पेज। किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसको क्या बोलते हैं, होम पेज। आप कुछ भी लिखिए, जो बना रहे हैं अपना, उसका हेडिंग का नाम लिखिए, हम यहाँ पे होम पेज लिख दिए, ठीक है ना। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट के लिए बना रहे हैं तो ऊपर रेस्टोरेंट का नाम लिखिए, कॉलेज का बना रहे हैं कॉलेज का नाम लिखिए, ठीक है ना, वो टाइटल, हाँ, जो लिख के आएगा पेज के सबसे फ्रंट में, सेंटर में। तो अभी हम यहाँ पे होम पेज लिख दिए, होम पेज लिख दिए, एक कंटेंट हो गया। चलिए इसको देखा जाए, सेव कर लिए। अब हम यहाँ से बस स्विच करेंगे ब्राउजर पे जाकर, होम पेज आ रहा है, देख रहे हो, वहां लिख के आया होम पेज। अब ये होम पेज जो है, हमको जो है क्या करना है, इसको सेंटर में करना है, ताकि सेंटर में आ जाए। सेंटर में करने के लिए आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे एक सेंटर नाम का आपको टैग मिल जाएगा, ये सेंटर लगा दीजिएगा, और जहां पे इसका सेंटर क्लोज करना होगा वहां पे जाके इसको सेंटर पे क्लोज कर। अब उतना पोर्शन हमारा कहां जाएगा, सेंटर। अगर आप सेंटर क्लोज नहीं करेंगे, उससे क्या होगा, आगे कुछ भी नेक्स्ट लाइन लिखेंगे वो सब सेंटर में चला जाएगा। इसीलिए आपको जिस टैग का जहां काम खत्म हो जाए तुरंत उसको क्लोज कर। सेंटर में आ गया है होम पेज। अब इसको थोड़ा सा बड़ा किया जाए, अब इसको क्या किया जाए, थोड़ा सा बड़ा किया जाए। बड़ा करने के लिए एक टैग और मिलता है, फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग का यूज करेंगे, जैसे हम लोग वहां फॉन्ट यूज करते थे ना, वहां माउस ले आके कर लेते तो हो जाता था। यहाँ सब कुछ एवरीथिंग लिखना होगा, एवरीथिंग, सब कुछ लिखना है, सब सिंटैक्स लेना। फॉन्ट जो है, जो भी आप फॉन्ट है यूज कर रहे हैं, फॉन्ट का साइज, यहाँ पे उसका साइज लिखेंगे। अब देखिए, ये एट्रीब्यूट है, फॉन्ट टैग है, और साइज क्या है, उसका एट्रीब्यूट है। किसी भी टैग की जो प्रॉपर्टी, मतलब उसका जो प्रॉपर्टी को शो करेगा वो उसका एट्रीब्यूट होता है। टैग या एलिमेंट है, और साइज उसका क्या है, एट्रीब्यूट है। अब हमको साइज कितना रखना है, यहां रखिए, मैक्सिमम जो साइज होगी 0 से चलेगी और 7 तक चलेगी। मैक्सिमम 0 से 7 मतलब कितना हो गया, मैक्सिमम 8। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, 8 पे जाके रुका। मैक्सिमम फॉन्ट साइज HTML में कितनी है, 8 से ज्यादा आप 16 भी कर दोगे ना, वो 8 ही लेगा। बात सुना रही है, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 7 यानी कि 8, याद रखिएगा।
पहले दिन से क्वेश्चन आपको मिलते चलेंगे, सब याद रखिएगा। हम यहाँ पे मान लीजिए अभी 7 कर ले रहे हैं, 7 हमने हाइट मैक्सिमम साइज कर लिया, ठीक है ना। बस और फॉन्ट का काम खत्म हो जाए, फॉन्ट को बंद कर, फॉन्ट को भी हमने क्या कर दिया, बंद। ये ऑर्डर क्या होता है, लीफो, लीफो होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में आया है वो पहले बंद हो जाएगा, देख रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि सेंटर लगाया, फॉन्ट लगाया, पहले फॉन्ट हुआ देन सेंटर बंद हुआ, इसी ऑर्डर को फॉलो करें। फॉन्ट ऑर्डर गड़बड़ाइएगा नहीं, ऑर्डर आप इधर उधर करेंगे तो कहीं कहीं दिक्कत नहीं भी होगी, लेकिन में भी कहीं प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए ऑर्डर ध्यान रखिएगा। जो टैग सबसे बाद में लगेगा वो पहले बंद हो जाएगा। हाँ, वो आप आगे पीछे अपने हिसाब से कर सकते, कोई, ठीक है ना। चलिए, जरूरत के हिसाब से हम लिखें, जहां जैसे जैसे जरूरत आती जा रही लिखते जा रहे हैं, ठीक है ना। जरूरत के हिसाब से सेव कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे, बड़ा हो गया, फॉन्ट की साइज बड़ी हो गई। अब देख लीजिए थोड़ा सा और, फॉन्ट का साइज हो गया। अब हमको इसमें इसका फैमिली लगना, फैमिली, फैमिली क्या होता है, फैमिली, फैमिली है, फैमिली नहीं है, फेस, फैमिली नहीं है, क्या है, फेस। फेस क्या होगा, फॉन्ट का फेस नहीं याद है तो चुपचाप आ जाइए, यहाँ पे लिब्रे ऑफिस पे आ जाइए या वर्ड पे आ जाइए। अगर आपको याद नहीं है तो आप यहां से लीजिए, राइटर पे जाइए। ये देखिए इतने फेस दिए हैं, हम ये वाला फेस ले रहे हैं, ले लिए, ऊपर आ गया, सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहां से कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी कर लिए। आप अगर खुद से टाइप करेंगे गलत सलत हो जाएगा, चलेगा नहीं, आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, और बहुत ज्यादा याद है तो आप टाइप कर लीजिए। अब हम यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर, आ गया। अब देखिए सेव कर लेंगे, चला, इसको बंद कर, सेव कर लिए, चला, ब्राउजर, चेंज हो गया फॉन्ट का फेस। तो आप फॉन्ट का फेस यहां से ऐसे चेंज, फॉन्ट में साइज और फेस, फॉन्ट फेस, फॉन्ट फैमिली। एक चीज और बता दें, बस फिर स्टॉप करते हैं आज के लिए। चलिए एक चीज और देखिए, अब हम यहाँ पे बॉडी पे आ गए। बॉडी में अगर आपको बॉडी में कुछ लिखना था वो काम हमने कर लिया, उसको सेंटर में किए, टेक्स्ट लिखे, और टेक्स्ट पे जो जो डेकोरेशन करना था वो सब कर दिए। अब हमें बॉडी पे कुछ काम करना है। बॉडी मतलब ये बॉडी, बात समझ आई। हमको बॉडी पे पेज जिसको बोलते हैं, पेज, उसको यहाँ पे बॉडी बोलते। अब हमको जैसे पेज पे कहते हैं पेज का कलर लगा दीजिए, यहाँ पे केवल बोलेंगे बॉडी का कलर लगा दीजिए, ठीक है ना। तो हमको बॉडी का क्या देना है, कलर। तो बॉडी का कलर देना है, जिस चीज का काम हो उसी टैग में चले। बॉडी में आ जाइए, बीजी कलर, कलर में COLOR लिखेंगे, COLOUR मत लिखिएगा। कंप्यूटर COLOUR नहीं समझता है, कंप्यूटर COLOR जानता है। आप अगर कभी टाइप करिए और COLOUR लिखे, देखिए एरर दिखा देगा वहां, और करेक्शन में वो ये देगा, ठीक। तो बीजी कलर, कलर बैकग्राउंड में आपको कौन सा चाहिए, हमको येलो कलर चाहिए। अरे येलो पहने भी है यार, येलो ही ले लेते हैं। चलिए अभी रेड भी ले लिया जाएगा, सब हो जाएगा। पहले इसको देख लीजिए, अरे लाइट फाइट अपना करते रहिएगा, हम कलर लगा दे रहे हैं।
क्या लगा दें? तो चलेगा ही नहीं। अरे नहीं चलेगा, कोई कलर ही नहीं आएगा, वो सी येलो वाले नहीं, कलर ही नहीं आएगा। देखो अभी लगा दे, रेड लगाओ, ये रेड हो गया। अब देखो यू लगा दो, लगा दिए, देख रहे हो चेंज हो गया सिंटैक्स, ब्लू ब्लैक हो गया ना। अब ये एरर गलत हो गया। अब आप चलाओगे इसको सेव करके, कुछ नहीं आएगा, गया, कुछ नहीं आ रहा, मतलब कि कोड गलत है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ऐसे। अच्छा, अब यहाँ पे तो हम एक कलर लगा दे रहे हैं। आप ग्रीन है, रेड, जो जितने बेसिक कलर, रेड ग्रीन ब्लू ये वो सब लगा सकते हैं। पिंक सिंक सब लगाइए, जो लगाना वो लगाइए। हम यहाँ मरून मरून कलर लगा दे रहे हैं, मरून कलर लगा दे रहे हैं, वो देख लो। हाँ बस उसके लिए कलर कोड बताएंगे। कलर में लाइट और डार्क करने के लिए इतने कलर नहीं हो, नाम नहीं है, उसके लिए कलर कोड होता है, वो बताएंगे हम आपको बाद में। अभी अभी आगे आएगा, बताएंगे कलर कैसे बनाए जाते हैं, कलर कोड होता है। रेड ग्रीन ब्लू 3 स्टैंडर्ड कलर होते हैं बेसिक। आरजीबी, आरजीबी का वैल्यू कम कम करते जाइए, मैक्सिमम वैल्यू 255 होती, कम करते जाएंगे, कलर उसमें चेंज होते जाएंगे, वैसे कलर। अभी आगे आएगा, बताएंगे, ठीक है। तो इतना बस करते हैं आज के लिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा और चला लीजिए। नहीं, ये इस टैग में ही लिखा है ना। अच्छा, इसी में लिखा है। हाँ, इसको अगर आप इसकी पिक ले रहे हो तो पिक ले लीजिए, लिख रहे हो तो लिख लीजिए, और हम बस आज के लिए बंद करते हैं। फेस एट्रीब्यूट है, साइज एट्रीब्यूट है, बीजी कलर एट्रीब्यूट है, ये सब एट्रीब्यूट। वो टैग तो है, देखो बीजी कलर बॉडी में आ रहा है, साइज फॉन्ट में आ रहा है, वो अपने टैग में ही तो जा रहा है। एट्रीब्यूट अपने टैग में ही चलते हैं, आप बिना टैग के एट्रीब्यूट को नहीं लिखोगे। नहीं, इसका सिंटैक्स है बीजी। अगर आप बैकग्राउंड कलर लिख दोगे तो नहीं आएगा, कोड है ना, बना हुआ है, यही तो बात है। अगर हर चीज लिखने से हर चीज आ ही जाए, फिर फायदा क्या हो पढ़ने का। तो करो ऐसे करो, ऐसे हो जाओ, ऐसे करो, ऐसे सब हो ही जाए, सब कुछ तो हो ही जा रहा है, क्यों भाई, फिर मतलब क्या हुआ किसी चीज का। हाँ हाँ हाँ, वो हम बताएंगे, सीएसएस पढ़ाएंगे, बताया जाएगा, स्टाइल बनाना सिखाएंगे, है ना। अभी सीएसएस आपका चैप्टर है आगे, सीएसएस है, जावास्क्रिप्ट है, बहुत चीज है। अभी कोर्स स्टार्ट, बहुत टाइम लग जाता है इस पेपर में, ये पेपर बहुत टाइम लेता है भाई खत्म होने में, इसलिए जल्दी जल्दी सीखते चलिए सब लोग, अभी होगा। हाँ सब, अरे अभी परेशान है, अभी क्वेश्चन ऐसे ऐसे